आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। फिर में इलेक्ट्रिक बसों के पहिए 8 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे कर्मी। वृंदावन नियमित वेतन न मिलने से नाराज इलेक्ट्रॉनिक बस चालक धरने पर बैठ गए। इसके चलते मथुरा वृंदावन में आवागमन करने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों को आवागमन के लिए अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा। बस चालकों का आरोप है कि निजी कंपनी की तरफ से नगर निगम की बसों को संचालित किया जा रहा है। मनमाने तरीके से कंपनी वेतन दे रही है और विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। बता दें कि नगर विकास विभाग की तरफ से मथुरा वृंदावन में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया था। इसकी देखरेख का जिम्मा नगर निगम के हवाले है। नगर निगम प्रशासन ने बसों के संचालन के लिए इसका ठेका एक निजी कंपनी को दे रखा है। इस कंपनी की तरफ से रखे गए चालक और परिचालक रविवार को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि कंपनी उनको नियमित वेतन का भुगतान नहीं करती है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन से मनमानी कटौती करती है। कर्मचारियों का कहना है किसी भी तरह के सवाल पर नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। 51 बसों में 300 के लगभग चालक परिचालक ठेके पर कार्यरत हैं और वेतन न मिलने से बहुत परेशान हैं। इसको लेकर वो उच्च अधिकारियों से अपनी 8 सूत्रीय मांग जैसे वेतन बढ़ोतरी, स्पीड की बढ़ोतरी, एक्सीडेंट होने पर टूट फूट की जिम्मेदारी चालक परिचालक की नहीं होगी, समय पर वेतन भुगतान, समय पर पीएफ जमा कराने की मांग कर रहे हैं। बता दें कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे और हटने का नाम नहीं ले रहे थे। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र पहलवान है। भारतीय किसान यूनियन वाहनों का जिला अध्यक्ष हूँ वर्तमान। और ये हमारे जो ड्राइवर संघ के लोग हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें है या डिपो है, यहाँ इनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। इनका जो हक है उसको छिनाया जा रहा है। धीरे धीरे इनको इतना मजबूर कर दिया है धरने के लिए कि अब ये बिल्कुल हताश होकर बैठे हैं। क्यों? उसके मेन कारण है, सबसे पहला कारण है कि सबको 1-2 तारीख में 3 तारीख में वेतन मिलता है, तो इनको 15 से 16 तारीख के मध्य 20 तारीख तक वेतन जाता है इनका। तो पहली मांग इनकी ये है कि हमारा वेतन 2-3 तारीख में 5 तारीख तक लास्ट मिल जाना चाहिए। नंबर 2, गाड़ियों में जो टूट फूट होती है वो ड्राइवर से वहन करते हैं। जैसे चलते समय अगर कोई रिक्शा वाला टकरा जाता है या टेम्पू टकरा जाता है या कोई बस से अन्य कोई भी जानवर जैसे गाय सांड हमारे जो रोडों पर घूमते हैं, आवारा पशु गोवंश है जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर के कोई टकराता है, टूट फूट होती है, तो ये ड्राइवर से वहन करते हैं। उसको कंपनी वहन करे। ड्राइवर कितनी बार तनख्वाह देगा? 13-14 हज़ार रुपये, 13,000 साढ़े 12,000 रुपये तनख्वाह इनकी। उनसे एक अगर शीशा टूट गया है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनका डलवाने के लिए कम से कम नहीं तो 10,000, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये खर्च होते हैं। ड्राइवर अपने बच्चों के लिए फीस जमा करेगा कि गैस सिलेंडर के लिए पैसा देगा, कि जो छत टूटी हुई है उसकी व्यवस्था करेगा, या बच्चों की शादी की व्यवस्था करेगा, पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, क्या क्या व्यवस्था करेगा। इनको सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वायदा किया है और इनका जब तक हक नहीं मिलेगा भारतीय किसान यूनियन वाहनों धरने पर बैठी रहेगी। क्या नाम है सर आपका? विकास सिंह। आज स्ट्राइक है बसों की, क्या कारण हो, क्या मांगे हैं आपकी? सर इनका जो सबसे पहला मेन मुद्दा है वो सर मतलब तनख्वाह का है। इनका पहले 1 तारीख का आती थी, धीरे धीरे इन्होंने 15 से 20 तारीख को कर दिया है। 15 दिन का पेमेंट ये पहले से ही रोक चुके हुए हैं, वो पे नहीं कर पा रहे हैं। ये डबल ड्यूटी करवाते हैं, उसका पैसा भी नहीं देते हैं समय से। गाड़ियों में टूट फूट होती रहती है, गाड़ियों के लाइट इंडिकेटर बिल्कुल सही नहीं है। अगर उस वजह से भी अगर कोई सांड टकरा जाता है उसका पेमेंट ड्राइवर को भुगतना पड़ता है। अगर गाड़ी किसी भी कारणवश अगर गाड़ी बीच में बंद हो जाती है उसका पेमेंट भी ड्राइवर से ही जाता है। उसका ये बिना बोले बिना सोचे समझे तनख्वाह में से काट देते हैं और ड्राइवर हताश हो जाता है एकदम। इंडिकेटर वगैरह खराब हैं सारी गाड़ियों के, कहीं भी चालान कट जाता है। अगर रोड पर पुलिस वाला ट्रैफिक वाला चालान काटता है, इनके स्टॉप बने हुए हैं। कुछ जगह इनकी ऐसी हैं, जन्मभूमि वाला रूट है उस पर इनका कोई स्टॉपेज वगैरह नहीं है, वहाँ अगर चालान कट जाता है उसका भी वो भुगतान ड्राइवर ही करेगा। क्या मांगे हैं आपकी अभी आगे? अभी मांगे हमारी यही है कि ये सारी समस्याएं हैं, इनका समाधान हो और ये मतलब हमारी सैलरी वगैरह, सैलरी स्पीड कम कर दी है इन्होंने। सैलरी बढ़ाने को लेकर आपने पहले भी इसी तरह हड़ताल हाँ, की थी? पहले हमने 2 बार स्ट्राइक की हुई है, उसमें ये
अवलोकन दे के चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं, उसका अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। हमने इससे पहले 2 बार स्ट्राइक कर चुके हैं, इसका अब तक हमारे पास कोई समाधान नहीं हुआ। इससे पहले 2 बार ऐसे ही आश्वासन दे के चले जाते हैं, ये खाली निराशा हाथ लगी है, अब तक लेकिन समाधान नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।